नमस्कार साथियों, ये उत्तर प्रदेश के पीसीएस का जीएस पेपर 4 का पेपर है जो कि 2020 में क्वेश्चन पेपर आया था। ये 3 घंटे का समय इसमें निर्धारित किया गया है और 200 अंकों का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुछ अनुदेश दिए गए हैं, पहले उसको अध्ययन करते हैं। पहला है, कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न हैं जिसको प्रत्येक 125 शब्दों में आंसर देना है। खंड बा में भी 10 प्रश्न हैं जिसको प्रत्येक 200 शब्द में आंसर देना है। एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट एंड प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियतांक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा वर्ड लिमिट उसको ध्यान में रखना है। उत्तर पुस्तिका में जो भी खाली स्थान रह जाएगा उसको पूरे तरीके से काट दें, ऐसा उसमें अनुदेश दिया गया है। एंड द सेम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। खंड अ जो कि प्रत्येक 125 शब्दों में आंसर देना है। पहला प्रश्न है, मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तीसरा प्रश्न है, बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है। यानी द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग द डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स इज द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर करप्शन। एग्जामिन द स्टेटमेंट। चौथा प्रश्न, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, इन दोनों शब्दों की विवेचना करनी है। पांचवा प्रश्न है, एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर व बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं। इन स्थितियों में आप क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करिए। ये एक तरीके से केस स्टडी है, इंग्लिश में भी पढ़ लें। एन एम्प्लॉय वॉज टेकिंग ए ब्राइव इन हिज ऑफिस. His officer caught him red-handed. The officer knows that if he is dismissed from his job, his old parents will become homeless and destitute. Therefore, the officer left him with a warning only. Imagine that you are the same officer. What will you do in this situation? छठा प्रश्न, आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे? व्याख्या कीजिए। How will you apply emotional intelligence in administrative practices? Explain. सातवां प्रश्न है, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है? विवेचना कीजिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट? व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज? एक्सप्लेन। निम्नलिखित में विभेद कीजिए यानी डिफ्रेंशिएट कीजिए। सहिष्णुता और सहानुभूति में क्या अंतर होता है? यानी टॉलरेंस एंड कंपैशन में क्या अंतर होता है? तो सहिष्णुता की इंग्लिश टॉलरेंस हो जाएगी, सहानुभूति की इंग्लिश कंपैशन हो जाएगा। और अभिवृत्ति और अभिक्षमता में क्या अंतर है? यानी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, बताना है इसको। नौवां प्रश्न है, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। यानी हाउ डू द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड द कंपैशन गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। 10वां प्रश्न, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार की महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन इन एटीट्यूडिनल चेंज। 11वां प्रश्न, ईमानदारी क्या है? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट इज द प्रोबिटी? एक्सप्लेन क्लियरली द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस। 12वां प्रश्न, आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों?
विवेचना कीजिए। विच ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट विल बी गिवन प्रायोरिटी बाय यू एंड व्हाई? डिस्कस। 13वां प्रश्न, गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवकों के लिए यह क्या संदेश देता है? व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट इज गीतास अनासक्ता योग? व्हाट मेजर्स डज इट प्रोवाइड टू सिविल सर्वेंट्स? एक्सप्लेन। 14वां प्रश्न, कांड का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है? सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है? विवेचना कीजिए। यानी व्हाट इज कांट्स डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक? व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रिंसिपल इन सिविल सर्विसेज? डिस्कस। 15वां प्रश्न कुछ केस स्टडी टाइप का है कि देवानंद पेंशन विभाग में अनुसचिव के रूप में कार्य करते हैं। एक दिन उसके मित्र गुरुदत्त जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफपीओ हैं, निम्न घटना का जिक्र करते हैं। पहला, पिछले 2 वर्षों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री अशोक कुमार अपनी मासिक पेंशन का 30% श्रीमती बिंदु चोपड़ा को चेक के माध्यम से हर महीने भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, मैंने पाया कि श्रीमती चोपड़ा पेंशन कार्यालय में आपके अधीन कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम चोपड़ा की पत्नी हैं। तीसरा, मुझे इसमें संशय लग रहा है कि हो सकता है कि यह घूस संबंधी घोटाला हो, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक को प्रेम चोपड़ा से पेंशन संबंधित फाइल का निपटारा करने के लिए घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा हो और पत्नी के खाते में घूस जमा करने को विवश किया जा रहा हो। फिर आगे हैं, देवानंद श्री अशोक कुमार के घर जाते हैं और पाते हैं कि वे अल्जाइमर के रोग से ग्रस्त हैं और सुसंगत उत्तर देने में अक्षम हैं। निराश देवानंद सीधे प्रेम चोपड़ा से ही पूछताछ करने लगते हैं। प्रेम चोपड़ा बताते हैं श्री अशोक कुमार उसके पिता के मित्र हैं। उनकी ना तो कोई संतान है और ना ही रिश्तेदार। मेरी पत्नी बिंदु लंबे समय से उनकी देखभाल पुत्री की तरह कर रही हैं, इसलिए श्री अशोक कुमार शुभ इच्छा से हमें धन प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने पुत्र को कोटा राजस्थान में आईआईटी की महंगी कोचिंग करा रहे हैं। यह वैयक्तिक पारिवारिक मामला है और इससे आपका यानी देवानंद का कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि देवानंद ने भयंकर गलती की या वे अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो ये एक केस स्टडी है जिसमें आपको बताना है कि आखिर वो किसी डायलेमा में तो नहीं फंस गए हैं या वो अपने कर्तव्य का एक तरीके से निष्पादन कर रहे हैं। 16वां प्रश्न है, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। एंगर इज ए हार्मफुल नेगेटिव इमोशन। It is injurious to both personal life and the work life. How can it be controlled? Explain. 17वां प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी it is said that government servants take bribe because people offers bribe to them. If people stop offering bribe, the problem of bribe will be solved. What is your opinion about this statement? Examine critically. 18वां प्रश्न, लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। यानी प्रेजेंट इन ब्रीफ द नेसेसरी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्वेंट्स, या कहें फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्वेंट्स। 19वां, सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। विवेचना कीजिए। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन contributed in controlling the spread of the corona virus in India. Discuss. 20वां और आखिरी प्रश्न एक केस स्टडी टाइप का है। आप एक लोक सेवक हैं जो ऐसे प्रदेश में तैनात हैं जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, जो ज़्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद या इच्छा का मामला माना जाता हो?
तर्क संगत रूप से समीक्षा कीजिए। You can also have a glance on the question in English language. You are a civil servant posted in a state where elections were held in recently. To be the seal of alcohol was the main promise in the election manifestos of newly elected chief minister. To fulfill the promise, chief minister has ordered a total ban on sale or purchase of this alcohol in the state. Whether the government should interfere in the matter, which is considered by many of matter of personal choice. Comment logically. तो इस प्रकार से ये जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2020 में था। देयर वर सम क्वेश्चंस वेरी यू कैन से लाइक करंट अफेयर्स, जिस पे आपको एक अपनी तर्क संगत अप्रोच बनानी थी, अपना ओपिनियन बनाना था। तो बता सकते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था, आसान था, सरल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।